सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दर्पणों से बने प्रतिबिंब की त्रुटियों पर। देखिए, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है गोलीय दर्पणों से संबंधित, तो उसमें यथाकथा रेखा चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से त्रुटियां करने के बाद चित्र जैसा बनता है वो स्क्रीन पर है। देखिए, आप देख पा रहे हैं चित्र जो बनाया गया है उसमें जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए था वहां नहीं बनता, या रेखाएं जहां से गुजरनी चाहिए थी वहां से नहीं गुजरती। तो इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण गलत चित्र बनते हैं, जिससे छात्रों का समय नष्ट भी होता है और वो प्राप्त भी नहीं कर पाते। देखिए, इन चित्रों में त्रुटि की जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि छात्र अपनी स्वेच्छा से गोलीय दर्पण का चित्र खींच लेते हैं एक चाप लगा करके, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी आप दर्पण का चित्र बनाएं तो उसको नियमानुसार बनाएं। उसके लिए आपको प्रश्न में या तो फोकस दूरी दी गई होगी या वक्रता त्रिज्या दी गई होगी। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये सूत्र था आपके सामने, उस दिन लिखवाया था मैंने सूत्र। उस दिन सूत्र आपको लिखवाया था F बराबर R/2 या R बराबर 2 गुणा F। यानी आपको जरूर या तो फोकस दूरी दी गई होगी या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या अगर नहीं दी गई है और फोकस दूरी दी गई है तो फोकस दूरी का दोगुना करके आप वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। कभी कभी सवाल देता है बड़ा, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको भी सूत्र के आधार पर U और V उसमें देगा आपको, और उसके बाद आपसे F ज्ञात करवाएगा। F निकालने के बाद भी कभी कभी चित्र बनाने के लिए कहता है। तो चित्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास वक्रता त्रिज्या का मान होना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप उसको F के माध्यम से निकाल लेंगे। देखिए, आपकी जो भी वक्रता त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या आप अपने प्रकार यानी कंपास में लीजिए। यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी लीजिए आप अपने कंपास में और उसको रख करके एक चाप लगाइए इस तरीके से। देखिए, जहां पर आपकी नोक रखी हुई थी प्रकार की, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यही बिंदु आपके दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इसलिए जहां नोक थी यहां निशान लगा करके अभी लिख दीजिए C। इसके बाद इस चाप को आप पॉलिश करके दर्पण बना दीजिए और कोई भी सीधी रेखा खींच दीजिए जो दर्पण के करीब बीच से होकर जाए और वक्रता केंद्र से भी होकर जाए। इस तरीके से ये रेखा अब आपकी मुख्य अक्ष है और ये जहां दर्पण को काट रही है यहां पर आपका एक बिंदु आएगा P, जिसे हम कहते हैं ध्रुव। अब इस ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक बीच, यानी जितनी भी दूरी आपने प्रकार में ली थी उसका ठीक आधा करके जो दूरी आती है वह निशान लगा दीजिए और लिख दीजिए F। ये आपका फोकस बिंदु आ जाएगा। यानी फोकस बिंदु आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, इसलिए आपके चित्र में भी वो बिल्कुल ठीक बीच में ही होना चाहिए। आप इसको अपने अनुमान से ऐसे ही कहीं भी बना देते हैं, इसलिए आपका चित्र सही नहीं बनता। यदि आपका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु दोनों उचित जगह पर बनाए गए हैं तो 100% आपका चित्र भी सही बनेगा। अब इसमें जहां कहीं भी वस्तु की दूरी दी गई है उस दूरी पर वस्तु का चित्र बनाइए और नियम अनुसार जो किरणें आती हैं परावर्तन के लिए, प्रतिबिंब बनाने के नियमों के अनुसार उन किरणों को लेकर के आइए और जो किरण वक्रता केंद्र से जानी चाहिए उसको वक्रता केंद्र से भेजिए, जो किरण फोकस से जानी चाहिए उससे फोकस से भेजिए। 100% ये किरणें नियम अनुसार ही जाएंगी
और जहां इनको मिलना चाहिए वहीं मिलेंगी, और जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यदि आपने ये गोली दर्पण का चित्र सही बना लिया है और इस चित्र में वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F को सही स्थान पर अंकित कर लिया है, तो 100% आपका चित्र स्वतः ही सही बनेगा। जहां बनना चाहिए, जितनी दूरी पर बनना चाहिए, जितनी ऊंचाई पर बनना चाहिए, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। त्रुटियों का आधार केवल वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु होते हैं। अगर ये त्रुटिपूर्ण स्थान पर आपने बना दिए हैं तो किसी भी तरीके से आप प्रतिबिंब सही नहीं बना पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। एक और बताऊं मैं बात आपको, बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछेगा उसमें वो सवाल चित्र के लिए तभी देगा जब आपकी दूरियां 20 या 15 सेंटीमीटर से कम होंगी, क्योंकि आपकी जो कॉपी की लंबाई है वो बहुत ज्यादा नहीं होती और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्केल वगैरह वो भी बहुत बड़ा नहीं होता, आपका कंपास भी इतना बड़ा नहीं होता कि बहुत बड़ी दूरी का वो चाप लगा पाए। इसलिए यदि आपके प्रश्न में दी गई दूरियां लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास हैं या उससे कम हैं, तब तो आसानी से उसका चित्र बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आपके लिए दी गई दूरियां 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक हैं, तब केवल वो आंकिक प्रश्न पूछ सकता है, तब वो चित्र बनाने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उतनी दूरियों का चित्र आपकी कॉपी पर बनाना संभव नहीं है। इसलिए यदि चित्र पूछेगा तो दूरियां 15 सेंटीमीटर या उससे कम ही होंगी। यदि दूरियां बहुत बड़ी दी गई हैं तो कभी भी चित्र बनाने के लिए वो नहीं कहेगा, कभी भी किरण आरेख संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, तब केवल आंकिक प्रश्न पूछेगा U, V या F निकालने के लिए, जिसको हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।